नमस्कार, मैं अरुण यादव और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज इंडिया। खबर जनपद संभल से है, जहां एक भाई ने अपने सगे भाई पर जमीन पर कब्जा करने जैसा एक गंभीर आरोप लगाया है। भाई का कहना है कि मां के निधन के बाद करीब 15 बीघा जमीन, जिसमें हम तीनों भाइयों के नाम है, लेकिन मेरे बड़े भाई जिनको जमीनी लालच ने घेरा और उन्होंने मेरी जमीन पर दबंगई की मिसाल पेश करते हुए अवैध कब्जा किया हुआ है। पीड़ित का कहना है कि जब मैंने अपने भाई से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे मेरी जमीन ना होने का दावा किया। पीड़ित ने बताया कि मैं जमीन में 1/3 का हिस्सेदार तमाम सगे संबंधियों और अपने चिर परिचित लोगों से इस मसले को लेकर भाई को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन भाई के कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद पीड़ित भाई कानून का दरवाजा खटखटाने पहुंचा। आपको बता दे, पीड़ित ने डीएम संभल के पास पहुंचकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, डीएम साहब से करीब 4 बार मुलाकात कर वो न्याय की गुहार लगाता रहा। डीएम ने मामले को लेकर सक्रियता बरती और गुन्नौर तहसील के एसडीएम को जांच के आदेश दिए। पीड़ित ने बताया, एसडीएम ने तहसीलदार को आदेश किए, तहसीलदार ने संबंधित लेखपाल को आदेश दिए। लेकिन क्या इन आदेश के बाद पीड़ित की जमीन पर मुआयना करने एसडीएम पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे या लेखपाल? तो पीड़ित ने बताया कि वहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। पीड़ित को सूचना मिलती है कि उनके भाई के द्वारा खेत पर ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करने का काम किया जा रहा है। सूचना पाकर पीड़ित अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खेत पर पहुंचता है, जहां उसको खेत पर चलता हुआ जुताई करता ट्रैक्टर नजर आता है। पीड़ित के द्वारा विरोध करने पर उनकी एक नहीं सुनी जाती है, जिसके बाद पीड़ित 112 पर कॉल करता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस दोनों पक्षों की सुनकर काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाती है, जिसके बाद ये कहकर चली जाती है कि इस जमीन पर जब तक कोई काम ना हो, जब तक इसका कोई उचित समाधान न निकल जाए। पीड़ित ने बताया कि पुलिस जाने के बाद दबंग उसकी पत्नी उससे और उसके बेटे से अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अपने आप को लाचार समझ, कमजोर समझ पीड़ित वहां से अपने घर लौटता है। वो थाने पहुंचता है। पीड़ित ने बताया कि थाने में पहुंचने के बाद जब हमने थानेदार को अपनी लिखित एप्लीकेशन अपने परिवार सुरक्षा को लेकर दी तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। मसला गंभीर है, पीड़ित परेशान है। आखिर कब तक सरकारी महकमे में यूं दर बदर भटकता रहेगा? एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनका भाई कहता है कि तेरे बस में हो तो ये जमीन लेकर के दिखा। सुनिए ये वीडियो। देखेंगे तू कब्जा ले लेंगे तो भाषा। अरे भाषा अरे रहने दो, तुम तो खामे खा वो कर रहे हो। कब्जा लेके दिखाइए तू। तो देखा आपने ये वीडियो जिसमें ये भाई कहता हुआ नजर आ रहा है। कल को अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी घटना घट जाती है, कौन जिम्मेदार होगा? वो थानेदार जिसके पास पहुंचकर पीड़ित ने अपनी फरियाद लगाई, जिन्होंने उनकी रिपोर्ट को दर्ज करना तक जरूरी नहीं समझा, या वो एसडीएम, तहसीलदार या लेखपाल जो अभी तक उसकी जमीन का मुआयना करने नहीं पहुंचे। आदेश डीएम के हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। क्या कुछ पीड़ित का कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। पीड़ित का बेटा किस तरह की गुहार लगा रहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि पीड़ित ग्राम ईसेपुर डोंडा, तहसील गुन्नौर, जिला जनपद का निवासी है। हताहत है, परेशान है, लाचार है, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं। और आखिर ऐसे कब तक दबंग अपनी दबंगाई की आड़ में यूं ही किसी को परेशान करते रहेंगे? आखिर ऐसी कौन सी सरपरस्ती इस दबंग के साथ में है जो किसी अधिकारी को जमीन का मुआयना और जांच करने में रोड़ा बना हुआ है? सुनिए पीड़ित दिलीप पुत्र करण सिंह का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहना है दिलीप के बेटे कुलदीप का। मेरा नाम दिलीप कुमार सन ऑफ करण सिंह, गांव ईसमपुर डांडा है, जनपद संभल, तहसील गिन्नौर, थाना भी गिन्नौर पड़ता है। मेरे माँ की नाम जमीन थी 15 बीघा। वो जमीन 3 भाई हैं हम। बड़े का नाम है अशोक कुमार उर्फ बब्बा और बीच वालों का राजकुमार नाम है। तो 1/3 का मैं हिस्सेदार हूँ उस जमीन माँ की। मेरे नाम तीनों के भाइयों के नाम चढ़ गई जमीन। वो जमीन जब कुछ लोगों ने गांव में जो होते हैं मेरे प्रेमी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हारे भाई जोत रहे हैं तुम्हारी ज़मीन को। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम भाई के पास गया फिर मैंने कहा भाई तुमने ये हमारी वास्तव ज़मीन क्यों जोती? तो
वहाँ भाई मुझ पर भाज पड़े जूता लेके, और धमकी भी दी मुझे कि भाई ये तेरी ज़मीन कैसे है, ज़मीन तो हमारी है। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी सारी ज़मीन कैसे हो जाएगी, 1/3 का मैं हिस्सेदार हूँ और नाम मेरे आ रही है, इंतखाब मेरा है, इंतखाब भी दिखा सकता हूँ आपको मैं, जो कोई ये इंतखाब है। तो मैंने कहा भाई वो नहीं माने इस चीज़ को। फिर मैंने और लोगों से, कुछ लोगों से मैंने समझाया, प्रयास किया कि भाई ऐसे ही मामला सुलझ जाए गांव में, जैसे तो अच्छा है, आगे बात नहीं बढ़े। बहुत प्रयास किया मैंने, काफ़ी समय से प्रयास करता आ रहा हूँ मैं भाई के प्रति। एक बड़े भाई के नाते होते ही मैंने उनसे उस हिसाब से बात की, हाथ जोड़ के भी बात की, और उन्होंने मुझे नहीं माना, समझे। उसके बाद मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर मैं पहुंचा डीएम साहब के पास पहुंचा मैं। डीएम साहब के पास जब पहुंचा मैं, तो उन्होंने, डीएम साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, आपका क्या मैटर है। मैंने तो बताया वो सारी चीज़, ज़मीन का मामला अब है, ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने ये डीएम साहब की पास पहुंचा मैं, और ये पहले दिन पहुंचा। फिर मैं जो को ये दूसरी ये है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 बार डीएम साहब के पास में पहुंचा। उसके बाद में पहुंचने के बाद तो डीएम साहब ने एसडीएम साहब को कॉल की, उन्होंने आदेश किया कि भाई इनकी ज़मीन जाके तुरंत नापनी चाहिए, नापो ज़मीन को। तो एसडीएम साहब ने क्या किया, एसडीएम साहब ने ये जो कोई ये एसडीएम साहब के साइन है, ये साइन है एसडीएम साहब के। तो उन्होंने एसडीएम साहब ने तहसीलदार को और जो है लेखपाल को आदेश दिया कि भाई इनकी ज़मीन नाप के आओ। फिर तहसीलदार ने जो है, फिर ये दूसरी कापी दी मैंने एसडीएम साहब को दोबारा जाके। जब दोबारा जाके मैंने कापी दी, तो तहसीलदार ने भी, देखो ये तहसीलदार ने साइन है, ये तहसीलदार ने भी लिख दिया कि भाई नाप के आओ, पैमाश के आदेश किए। जो आदेश किए, तो मैंने कहा लेखपाल साहब को, कानूनगर साहब को, दोनों को तहसील साहब ने आदेश किया। अब खेत में अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। इंतजार करता रहा कि कोई अधिकारी डीएम साहब के आदेश से पहुंचेगा खेत पे, लेकिन वहां कोई भी अधिकारी मेरे पास नहीं पहुंचा खेत पे, कोई सूचना। अब मुझे सूचना मिलती है गांव में कि भाई तुम्हारा खेत उतरा है। तो मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, बेटा के साथ मैं खेत में पहुंचा। खेत में पहुंचा तो वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था और वो लोग बवाई कर रहे थे गन्ना की। तो मैंने कहा दोनों उन भाइयों से, और वो था, क्या बोलते हैं, उनके साथ जो बेटे थे, उनके 4 बेटे हैं अशोक बाबा के, और एक बेटा उनका था राजकुमार के साथ। वो सब दबंग लोग पहुंचे वहाँ खेत पर। तो खेत पर पहुंचने के बाद मैंने उनसे मना किया, बहुत मना किया, प्रयास भी किया, काफ़ी प्रयास कर चुका मैं, लेकिन उन्होंने कोई बात मेरी मान के नहीं दी। मैंने 112 को कॉल किया खेत से, तो कॉल किया तो 112 वहाँ पहुंची खेत पे। तो मुझे थोड़ी सी शांति हुआ कि चलो कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये तो 112 तो आई। 2 पुलिस वाले चौकी से पहुंचे, पुलिस चौकी से 2 सिपाही वो पहुंचे। तो उनसे मैंने उन्हें कागज दिखाया, अपना जो भी कागज था मेरा, सारे कागज जो आदेश के कागज हैं, वो सारी चीज़ मैंने दिखाई उन लोगों को, पुलिस वालों को। उन्होंने कहा भाई खेत तो तुम्हारे नाम है, ये तो बात सही है। तो उन्होंने उनसे भी बोला कि बाबा खेत तो इनके नाम है, आप इन्हें खेत क्यों नहीं देते हो। पुलिस वहाँ से चली गई, काम को रुकवा दिया। वहाँ के बाद उन्होंने मुझे, इन लोगों ने बड़ा धमकाया, मेरी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की, मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ। वहाँ से निकल के फिर मैं थाने पहुँचा। ये एप्लीकेशन दी थी मैंने थाने में जाके थानेदार को, ये मेरे पास है इसकी 2 कॉपी। और अभी तक ना तो कोई रिपोर्ट लिखी गई और ना कोई सुनवाई हुई है। डीएम साहब, आपके आदेश का पालन
अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं किया। मेरे खेत पर कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। मैं न्याय चाहता हूं, आपकी कृपा होगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। थाना प्रभारी से ये मेरी विनती है कि मेरी रिपोर्ट लिखी जाए और मेरे परिवार के साथ जो भी घटना होगी उसका जिम्मेदार मेरा भाई, मेरे भतीजे, सारे लोग होंगे। मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं, तो अब मुझे इस बात पर रोना आता है कि भाई के नाते, लेकिन उन्होंने नहीं माना उस चीज को। लेकिन मैं कानून को साथ साथ लेकर के चलता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम कुलदीप है, मैं ईसमपुर डांडा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा के नाम जो ज़मीन है उस पर मेरे जो ताऊ लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पापा ने डीएम सर के लिए शिकायत की थी, डीएम साहब के यहाँ जाकर। उन्होंने एसडीएम सर के लिए आदेश दे दिया था और एसडीएम साहब ने तहसीलदार सर के लिए आदेश दे दिया था और तहसीलदार साहब ने नेकपाल कानूनगर के लिए आदेश दे दिया था। बट अभी तक कोई भी खेत पर पैमाइश करने या मुहाना करने नहीं गया है कोई भी अधिकारी। मेरे पापा ने जाकर थाने में भी शिकायत दी है, थाने में एप्लीकेशन दी है, पर अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मेरे जो ताऊ लोग हैं और उनके बेटे हैं उनसे हमें खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। ताऊ का नाम है अशोक कुमार उर्फ बब्बा, उनके 4 लड़के हैं जिनका बड़े लड़के का नाम है शिवहरी और फिर सेकंड नंबर का है शिवोम, जितेंद्र और यश उर्फ बिट्टू, और जो बीच वाले ताऊ हैं उनका नाम है राजकुमार, उनका लड़का है अजय उर्फ अक्षय। इनसे सर खतरा है मेरे परिवार के लिए। अगर कोई भी घटना घटती है तो ये जिम्मेदार होंगे। प्रशासन से सर मेरी यही मांग है, हमारी रिपोर्ट दर्ज हो और मेरी यही प्रार्थना है। खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर प्रसारित होने वाली हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।